जनरेशन को। परदेश परदेश होता है, कितनी भी व्यवस्था बढ़िया बन जाए पर गड़बड़ तो रहता ही है। और अपना घर झोंपड़ी का भी बनाया हुआ हो तो चैन की नींद घर में ही आके मिलती है, घर में आनंद आता है। तो हम सब परदेसी पुरंजन हैं, भटकते फिर रहे हैं। अभी पांडे जी बन गए, फिर गौतम जी बन गए, फिर वर्मा जी बन गए, फिर गुप्ता जी बन गए, न जाने क्या क्या बनते बनते इन पुरियों में भटकते फिर रहे हैं। जब तक लौट के वापस अपने उसी सखा के पास नहीं पहुंचोगे तब तक इन पुरियों में कभी विश्राम मिलने वाला नहीं है। सब परदेसी। इसलिए वर्तमान पता है हम लोगों का जो हम जानते हैं, परंतु जो स्थायी पता है उसे हम भूल ही गए। तबादले भाई लोग सफर में निकलते हैं, साहब 4 धाम की यात्रा पर चले, बद्रीनाथ घूम आए, गंगोत्री जमुनोत्री सब घूम लिए, केदारनाथ घूम लिए, अब चले सब दक्षिण के तीर्थों में जा रहे, रामेश्वरम आदि। खूब यात्रा करो, बुराई नहीं है, पूरे भारत का भ्रमण करो, अच्छी बात है। पर यात्री को इन तीर्थों में घूमने के साथ साथ कम से कम घर को तो नहीं भूलना चाहिए। परमानेंट पता जहां तुम्हारा है, जहां पर घर वाले तो रिश्तेदार तुम्हारी यात्रा के बाद लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके सगे, या तो तुम उस एड्रेस को ही भूल जाओगे परदेश में, फिर तो भटकते ही रहो। पता तो रहना चाहिए। एक बार एक सज्जन श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए और बोले, बाबा हमने सुना है देवी माँ से आपकी बहुत बातें होती हैं, देवी माँ प्रत्यक्ष आपसे वार्तालाप करती है। स्वामी जी बोले, हाँ बात तो होती है। अरे स्वामी जी बड़ी कृपा होगी, कभी मेरी भी बात करवा दो मैया से। स्वामी जी बोले, क्यों नहीं, तुम्हारी भी बात हो जाएगी। अच्छा महाराज, माँ से मेरी बात करवा दोगे? बोले पक्का करवा देंगे। अरे महाराज बड़ी कृपा, तो बोलो महाराज कब आ जाऊं, कब बात करवाओगे? स्वामी जी बोले, देखो एक काम करो, माँ की मर्जी है वो कब आवे, परंतु माँ जैसे ही आएंगी मैं तेरे पास भेज दूंगा, तू अपना पता बता जा और जा। उसने तुरंत एड्रेस कार्ड निकाला, महाराज ये रहा मेरा पता। काय का पता है? बोले मेरे घर का पता है। स्वामी जी बोले, तेरे घर से मुझे क्या मतलब, माँ को तेरे पास भेजना है ना, तो तू अपना पता बता, घर का पता क्यों बता? उसकी बुद्धि चकराई, उसने दूसरा कार्ड निकाल के दिया। ये क्या है? बोले मेरे ऑफिस का कार्ड है। स्वामी जी बोले, इधर उधर का कार्ड क्यों दे रहा है भाई, माँ को तेरे से मिलाना है, तुझे मिलना है, तो तू अपना पता बता। कभी ऑफिस का कभी घर का, इधर उधर के पते क्यों देता है? तो उसकी खोपड़ी घूम गई। स्वामी जी अब यही तो मेरे पते हैं, और पता कौन सा है? स्वामी जी बोले, ये तू पता लगा कि तेरा पता क्या है। जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा उसी दिन माँ से तेरा साक्षात्कार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो हम लोग अपना परमानेंट पता ही भूल गए थे, हमारा वास्तविक एड्रेस क्या है, भटकते फिर रहे परदेश में। पुरंजन भी बहुत भटका बेचारा, अंत में पुराना मित्र आ गया ढूंढता ढूंढता। अभिज्ञात जब ब्राह्मण बन के आया और परिचय करा, अरे मूर्ख कहां भटक रहा है, मैं तेरा मित्र कब से तेरी राह देख रहा हूं, चल अपने घर वापस। तो पकड़ करके घर ले गया, नहीं तो बेचारा वो तो घर पहुंचने वाला ही नहीं। उसी प्रकार हम सब पुरंजन भटके हुए हैं इस भवाटवी में। अब परमात्मा स्वयं ही जब सदगुरु बन करके भेष बदल करके आते हैं और परिचय कराते हैं, घर की याद दिलाते हैं, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है, तू कहां भटक रहा है? तो सच्चा सदगुरु वही है जो हाथ पकड़ के अपने वास्तविक घर पहुंचा दे। हम तो भटके जा रहे हैं, घर को भूल गए इसलिए भटक गए। परंतु वेश बदल के अभिज्ञात आया तो पुरंजन पहचान नहीं पाया। ऐसी संत सदगुरु के रूप में सब साक्षात प्रभु पधारते हैं, तो सदगुरु के रूप में उन प्रभु को हम पहचान नहीं पाते। इसलिए शास्त्र कहते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदगुरु के रूप में साक्षात प्रभु का दर्शन करो। कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात हरि है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करण कर। बोल सदगुरुदेव भगवान की।
भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी बोले राजन अब तो कहानी समझ में आ गई। बोले महाराज बड़ी कृपा हो गई, अब आपने मेरा परिचय मुझे करा दिया, मैं समझ गया। तो आत्म स्वरूप का बोध होते ही प्राचीन बरही का कल्याण हुआ नारद जी की कृपा से। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण जिन्होंने 10,000 वर्ष तप किया, एक दिन नारद जी से पूछा बाबा ये बताओ भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं, कोई जल्दी प्रसन्न करने का उपाय बताओ। नारद जी बोले 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत आप पर रीझ जाएंगे। 3 बातें कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। जनार्दन आशुतुष्य, प्रभु आप पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, किंतु कब? सर्वभूतेषु दया, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखो। पराया हो, अपना हो, मित्र हो, शत्रु हो, जो भी हो, आपत्ति में उसकी रक्षा करना ही विशुद्ध दया का परिचय है। परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वैष्ये रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिता। अपनों पर तो सभी प्यार बरसाते हैं, सर्वभूते से जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव। दूसरी बात, प्रभु ने पात्रतानुसार जितना दिया है उसमें प्रसन्न रहो। पानी बरसा, बाल्टी भर गई, लोटा भर गया, कटोरा भी भर गया, सारे बर्तन पानी से लबालब भर गए। अब लोटा कहता है बरसात ने हमारे साथ अन्याय किया है, पक्षपात किया है, भेदभाव किया है, देखो बाल्टी को कितना सारा पानी दे दिया और मुझे थोड़ा सा भी, उसका 1/4 भी नहीं दिया। तो घनश्याम ने हमारे साथ अन्याय किया, पर वो मूर्ख ये भूल गया कि इससे ज्यादा तुझ में पानी आ भी तो नहीं सकता। घनश्याम तो खूब बरस रहे हैं अभी भी। बर्तन में जितनी क्षमता होगी उतना ही तो जल भरेगा भाई। तुझे ज्यादा पानी चाहिए तो अपनी पात्रता को बढ़ा। घनश्याम को दोष क्यों देता है, वो तो बरस रहे हैं। ऐसी प्रभु की कृपा सब पर बरस रही है, समान भाव से बरस रही है, परंतु हमारी जितनी पात्रता होती है उतना हम कृपा का जल भर लेते हैं। हम अपनी पात्रता का विस्तार करें तो भगवान की कृपा तो और हमको बरसेगी। तो जितना हमारी पात्रता है प्रभु ने तो उससे कहीं ज्यादा हमको दिया है। ये सदा अनुभव करते रहो तो कभी ईर्षा द्वेष में नहीं फंसोगे। छोटों से घृणा करते रहते हैं, बड़ों से ईर्षा द्वेष करते रहते हैं, सारी जिंदगी घृणा और ईर्षा में बर्बाद कर दो। इसलिए गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानादन्विक्षेत नतापई परिभूय। छोटों पर कृपा करना सीखो, बड़ों को देखकर प्रसन्न होना सीखो, बराबर से मित्रता करना सीखो, कभी जीवन में दुखी नहीं होगी। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। और तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या। इंद्रियों को चाहे जितना विषय सेवन कराओ, विषयोपभोग से इंद्रियों को कभी वैराग्य होने वाला नहीं। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों पर संयम
रखना पड़ेगा। घोड़े रथ में लगे हैं तो वो हमारे अनुसार चलेंगे, हम घोड़ों के अनुसार थोड़ी चलेंगे भाई। तो इंद्रियां हमारे अनुसार चलें, हम इंद्रियों के प्रवाह में न बहें। सर्वेंद्रियोपशांत्याच, उन पर संयम करो। 3 बातें जीवन में उतार लोगे तो जनार्दन आशुतुष्यति, प्रभु आप पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। बोल बंसी वारे की जय। इस प्रकार बड़ा सुंदर नारद जी का उपदेश। इसके साथ ही विदुर जी महाराज मैत्री जी से विदा लेकर के हस्तिनापुर चले गए। 4th स्कंद को विराम। आइए 5वें स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी
दर्शन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से उतर जाएगा और भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बंसी वाले की उत्तानपाद का चरित्र और उनका वंश हमने सुना चतुर्थ स्कंद में। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र। बड़े प्रतापी प्रियव्रत की रात क्यों होती है, पूरे 12 घंटे बर्बाद करती है, ऐसा विचार आया, इसलिए मैं रात होने नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। एक ऐसा तेजोमय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा दी कि 7 दिन तक दिन ही बना रहा, रात्रि नहीं भई। ब्रह्मा जी घबराए, दौड़े दौड़े आए, बेटा गड़बड़ न करो, हमने जो बनाया सोच समझ के बनाया, लोगों को विश्राम देने के लिए रात है, और दुनिया विश्राम करती है, सोती है, तो महात्मा लोग जाग करके अपनी साधना करते। पश्याम जागृति संयमी। समझाया, बात समझ में आ गई, दुराग्रह त्यागा। पर पृथ्वी की 7 परिक्रमा से 7 द्वीप और 7 समुद्रों की संरचना हो गई। अंत में एक एक द्वीप का राजा एक एक पुत्र को बनाया। पहला द्वीप बना जम्मू द्वीप, राजा बने आग्नेय, उनके बेटा हुए 9। तो जम्मू द्वीप के 9 खंड करके अपने बच्चों में बंटवारा किया। पहला खंड अजनाब, राजा बने नाभि। मेरू देवी कन्या से विवाह करके इनके घर साक्षात भगवान ऋषभ रूप में अवतरित हो गए। बोले ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ भगवान की महिमा इतनी व्याप्त होती चली गई कि देवराज इंद्र को भी जलन होने लगी। पानी बरसाना बंद कर दिया तो ऋषभ भगवान ने योग बल से अपने आप ही पानी अपने राज्य में बरसा लिया। लज्जित हुए इंद्र, अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। 100 पुत्रों को जन्म दिया ऋषभ देव जी ने जयंती के द्वारा। ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम हो गया भारतवर्ष। आशीत जेनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशं। एक दिन सभी बच्चों को बैठा के बड़ा दिव्य उपदेश दिए ऋषभ भगवान ने, और कहा, बच्चों, 84 लाख शरीरधारियों में विषय सुख आपको हर शरीर में मिलेगा, पर ब्रह्मानंद सिर्फ आपको मनुष्य शरीर में ही संभव है। खुल करके हंसना केवल मनुष्य जानता है, बाकी लोग क्या जाने। जीव जंतु बेचारे भूख लगी खाने को चढ़ पड़े, छीना झपटी करके खा लिए, पेट भर गया तो सो गए। हंसना बेचारे ठीक से जानते ही नहीं। पंचकोश होते ना, जितने भी तीर्थ हैं प्राय पंचकोशी परिक्रमा है। हमारे मानव देह की भी पंचकोश है। अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय और आनंदमय। आनंदमय कोश केवल मनुष्य के पास है, इसलिए आनंद लेना मनुष्य जानता है। तो यदि आपने मनुष्य बन के भी उस ब्रह्मानंद का दिव्य आनंद अनुभव नहीं किया तो
फिर आपने मनुष्य बन के भी पशुवत अपना जीवन जिया। नायम देहो देह भाजांग लोके कष्टान कामान अर्हते विडमुजानि तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुजैलस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। बच्चों, जाने से पहले 2 चाबी दिए जा रहा हूं। एक चाबी से नरक का दरवाजा खुलता है, दूसरी चाबी से मोक्ष का दरवाजा। जो दरवाजा खोलना हो वही चाबी पकड़ लो, ले लो। ये 2 चाबी कौन कौन से नंबर की है? बोले महत् सेवाम द्वारमाहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। किसी ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञ महापुरुष का सानिध्य तुम्हें मिल गया तो समझ लो मोक्ष की चाबी तुम्हारे हाथ लग गई। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं जीवन मुक्त महात्मा। और किसी स्त्रैण्य पुरुष का संग मिल गया, किसी व्यभिचारी का संग किया तो समझ लो नरक के दरवाजे की चाबी हाथ लग गई। एक नाद संबंध है, एक बिंदु संबंध है। बिंदु संबंध से ये भाई, ये बहन जी, ये काका जी, ये दादाजी, ये फूफा जी, ये नाना जी, ये सब बिंदु संबंध है। परंतु सच्चा संबंधी उसी को समझो जो तुम्हें इस आवागमन से बचाने में तुम्हारी सहायता करे। जो इस आवागमन में तुम्हें भटकाना चाहता है वो सच्चा संबंधी नहीं है, वो तो बैरी है, जो मौत के मुख में तुम्हें धकेल रहा है बार बार। सच्चा प्रिय आपका वह है जो तुम्हें इस भवाटवी के भटकन से बचाने में तुम्हारी सहायता करता हो। जब कोई भी हो, यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति में सहयोग नहीं देता तो चाहे वो गुरुजी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे भैया जी हो, चाहे कितना भी हमारा प्रियतम क्यों ना हो, उसे त्यागने में ही हमारा हित है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् न पते न मोचयेत्य समुपेत मृत्युम्। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं। जाके प्रिय नाम वैदेही, जाके प्रिय नाम जिसको प्यारे ना हो वो कितना भी हमारा प्रिय क्यों ना हो उसको त्याग देना चाहिए। इष्ट मिले और गुर मिले, मिले भजन रस रीत, तासों होए निशंक मिल, करियो तिन से प्रीत। प्रेम कैसे करना चाहिए? इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। ये बातें जिनसे मिलती हों उनसे प्रेम करो। आपके भी वही इष्ट देव, हमारे भी वही आराध्य देव, तो अपने आराध्य की प्रेम से चर्चा करो। और इष्ट के साथ साथ मन भी मिलना चाहिए, भजन की रीति भी मिलनी चाहिए।
तासे होए निशंक मिलो, ऐसे लोगों से निर्द्वंद होकर के मिलो। और करियो तिन संग प्रीति, ऐसों से प्रेम करो जो तुम्हारी साधना में सहयोग बनेंगे, सहायक बनेंगे। तुम कितना भजन कर लेते हो साहब, हम तो ज्यादा नहीं, 1.25 लाख तो कर ही लेते हैं। 1.25 लाख हमको से तो 6,000 नहीं जपता, 6,000 में थक जाते हैं। और प्रभाव पड़ा तो भाई ये 1.25 लाख एक दिन में करता है, हम 6,000 में थक जाते हैं, तो कम से कम आधे तो हमें करना चाहिए। तो ऐसे साधकों को देखकर करने का अपने आप ही मन बनेगा। हम तो कुछ भी नहीं करते, और जो एक माला भी ना फेरता हो, भगवान को मानता भी ना हो, ऐसे का संग करोगे तो आप जो कर रहे हो वो और खो बैठोगे। कोई नहीं करता, हम ही लगे रहते। तो संगत की रंगत मन पर भी आती है। इसलिए जो भजनानंदी रसिक हैं, जो आत्म कल्याण के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं, ऐसे साधकों का संग करो तो तुम्हारा भी मन उस ओर चलेगा। और जिन्हें 24 घंटे संसार से फुर्सत ही नहीं मिलती, रचे पचे संसार के प्रपंच में, उनका संग करोगे वो 24 घंटे आपको वही बातें सब सुनाते रहेंगे, और तुम्हारा भी चित्त उसी प्रपंच में जकड़ देंगे। बहुत सुंदर उपदेश दिया, और ऋषभ भगवान परमहंस बन के विचरण करने लगे। अरहन नाम के राजा ने उनका अनुकरण किया, तो वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। बोले ऋषभ भगवान की। भरत बने सम्राट। भरत जी के 5 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र सुमति को सत्ता सौंप करके अंत में भरत जी भी भजन करने पुलहाश्रम में चले गए। पर भजन करते करते एक मृग के बच्चे में चित्त चिपक गया। उसके प्यार में इतने पागल हो गए कि जब तक वो बच्चा रहा तब तक तो प्यार किया, अब जब सयाना हो गया तो मृग का बच्चा भाग गया। अब जंगल में अपने बच्चे को ढूंढते बने, मेरा मृग शावक कहां गया, नहीं मिला। उसके प्रेम में पागलों की तरह रोते रोते उसी को याद करके प्राण त्याग दिया। अगले जन्म में मृग बन के ही पैदा होना पड़ा। पर भजन बर्बाद नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, कोट यदि कल छिल गया तो जो थोड़ा बहुत छूट गया वो दूसरे दिन सिल जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो भजन भले ही भजन तो किया था पर छूट गया बीच में मृग के चक्कर में। तो मृग शरीर भले ही मिला हो पर मृग शरीर में संस्कार वही बना, स्मृति सब बनी रही। इसने मृग शरीर भी त्यागा तो तीसरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हो गया। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के पुत्र बने और पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही। ये भजन का चमत्कार। विचार किया ब्राह्मण शरीर मिला है, अब चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब तो ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्राह्मण शरीर सर्वोत्तम। इसको यूं समझो, पानी तो कहीं भी खोदोगे निकल ही आएगा, पर कहीं कहीं पर महाराज एक हाथ खोदते ही पानी निकल पड़ता है। एक बार शिमला के ऊपर एक हलाएला स्थान है, यहां पर सेव के बगीचे हिमाचल में, तो वहां कथा हुई हिमालय से भी 90 किलोमीटर ऊपर। तो जून के महीने में भी महाराज बड़ी भयंकर सर्दी थी, पर पहाड़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा मैदान था, वहां कथा हुई। वो सामर्थ्यवान थे आयोजक, उन्होंने कई बसें लगा रखी थी, तो पहाड़ों से घूम घूम करके वो बस सबके श्रोताओं को इकट्ठा करती थी। हजारों की संख्या में श्रोता हो जाते थे और सब कथा के बाद नित्य प्रति भोजन पा करके बस उन्हें घर घर पहुंचाती थी, इसलिए खूब भीड़ हुई। और जब पहले दिन शोभा यात्रा हुई तो पालकी में वो हमको बैठा करके लगे, और उससे भी ऊपर एक पहाड़ था, उसके ऊपर ले गए। अब पहाड़ पर पालकी में बैठा करके ले जा रहे तो हम तो ऊपर लटक गए, नीचे क्या हो रहा दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर चल वो रहे थे, धड़कन हमारी बढ़ रही थी, इनका कोई पैर न खिसक जाए। और पहाड़ी लोग तो अभ्यस्त होते हैं। ले गए ऊपर ले जाकर के एक बड़ा विचित्र तालाब है, बोले यहां से कलश यात्रा निकली। अबे वो सूखा पड़ा था बिल्कुल, हमने कहा तो सूखा पड़ा, कलश यात्रा में पानी कहां से भरा? बोले महाराज ये तालाब है, भरा हुआ है, तालाब के ऊपर घूम रहे हैं, सूखा तालाब। पर जैसे ही उसे खोदा बस एक हाथ भी नहीं खोद पाया कि पानी निकल पड़ा। जब खोदते जाए तो बढ़िया बढ़िया दीपक निकले, एक से एक सुंदर डिजाइन दीपकों का। हमने कहा ये कैसी मिट्टी है भाई, इतने बढ़िया बढ़िया दीपक निकल रहे, पानी भी निकल रहा है। बोले महाराज यहाँ हम लोगों की मान्यता, यहाँ पर पांडवों ने दिवाली मनाई थी,
पहले यहाँ पानी रहा करता था खूब पर्याप्त, तो दिवाली मनाई थी, वो दीपक आज भी निकलते हैं भैया, मनाई होगी। तो ऐसे ऐसे विचित्र भारत में तो हर जगह कोई ना कोई चमत्कार है, विशेषताएं हैं। तो पानी बड़े, कोई भी आप लकड़ी से भी खोद करके आराम से पानी निकालो, बड़ा निर्मल जल निकलता है। तो कहीं कहीं पर तुरंत जल निकलता है, तो कहीं महाराज 100-100, 125, 200 फुट नीचे हाथ खोदते जाओ, मशीनों से खोरो, तब जाकर के पानी का दर्शन हो। पानी निकल तो जाएगा, पर कहीं बहुत जल्दी निकल आएगा, कहीं बहुत विलंब से। ऐसी परमात्मा की कृपा तो हर शरीर में प्राप्त हो सकती है, आप तुरंत भगवत कृपा के पात्र बन सकते हैं, परंतु साधना करते करते जब ब्राह्मण शरीर प्राप्त होता है, ये बहुत बड़ी साधना के परिणाम में मिलता है। इसलिए ब्राह्मण शरीर तो मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचा हुआ है, उसको तो अब थोड़ा सा प्रयास करने का आवश्यकता है, तुरंत वह मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बहुत निकटता में पहुंचा हुआ है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेहप्येत्यानंत सुखाय। इसलिए ब्राह्मण की ज्यादा जिम्मेवारी है कि तुम भैया दरवाजे पर आकर के भी फिर दोबारा मत गिर जाना। एक बहुत बड़ा भवन था, पर दरवाजा एक ही था। अब एक अंधा घुस गया, अब भटकता फिर रहा था भवन में, भैया मैं बाहर कैसे निकलूं? एक ने कहा भटकने से कोई फायदा नहीं है, सब अपने अपने बाहर निकलने में लगे, तू दीवार पकड़ ले। दीवार पकड़ता जाएगा, दरवाजा अपने आप आ जाएगा। चलता गया बेचारा, दीवार पकड़ गया। चलते चलते जैसी दरवाजे के पास आया, सो खोपड़ी में खुजली मच गई। सो खुजलाता गया और चलता गया, और जैसी खुजली में दो चार कदम चला कि दरवाजा छूट गया। अब खुजलाने के चक्कर में एक बार दरवाजा छूटा तो पूरे भवन का उसे दोबारा चक्कर काटना पड़ा। उसी प्रकार भवाटवी में भटकते भटकते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्रव्यूह में, और जैसी मोक्ष के दरवाजे पर आए, ब्राह्मण शरीर पाए, और इतने में विषयों की खुजली इतनी प्रबल हो गई कि उन विषय सुख के उपभोग में उसका सेवन करते करते और मोक्ष के मार्ग का प्रयास नहीं किया, और दरवाजा खुल गया, छूट गया। तो विषयों की ये खुजली ना, ये आए हुए दरवाजे से भटका देती है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक समारा। सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल है कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदित मंदमती आत्मा हन गति जाए। इसलिए महापुरुषों ने सावधान किया कि बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है, चूक मत जाना। तो ऋषभ भगवान के वंश में श्री ये जो भरत जी हुए, भरत जी ब्राह्मण शरीर पाकर के बड़े प्रसन्न भय कि अब तो ब्रह्मज्ञानी बनूंगा। फलस्वरूप पहले तो इन्होंने ये विचार किया कि हम दुनियादारी से बचें। पहले मृग के बच्चे में फंस गए थे तो मृग बनना पड़ा, अब किसी में नहीं फंसेंगे, किसी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो दुनियादारी से बचने के लिए बचपन से ही पागलपन दिखाना चालू कर दिया। कोई प्रश्न पूछता है कुछ, जवाब देते हैं कुछ। पागलपन दिखाने लगे तो पिताजी ने पागल ही समझ बैठे, नाम ही रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख है। भरत जी परम विद्वान हैं और मन में बड़े खुश हैं कि चलो पागलपन की मोहर लग गई, ना कोई शादी विवाह करेगा ना दुनियादारी में फंसेंगे। महापुरुष कभी कभी दुनिया से बचने के लिए जानबूझ के भी पागलपन दिखाते हैं, इसलिए महापुरुषों की लीला समझ में नहीं आती। माता पिता पधार गए, भैयाओं ने भी पागल समझ के खटिया इनकी खेतों में डाल दी और एक झोपड़ी बना दी। एक बार डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी तो महाराज जी को ही उठा के ले गए। खिला पिला करके जैसे इनकी बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में ले गए, जब इनसे कहा बैठ जाओ तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, तो मरने के लिए बड़े आराम से आंख बंद करके आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। इसको कहते हैं ब्रह्मज्ञानी। मौत जब सामने खड़ी हो उस समय भी ध्यान लगा रहे भगवान में, बड़ा मुश्किल काम है।
सब ध्यान भूल जाते हैं। देहासक्ति बहुत जल्दी नहीं छूटती। नरकस्थोपि देहम वही नपुमान त्यक्तुम इच्छति। नारकीय जीव भी अपने शरीर में इतना प्यार करता है कि वो मरना नहीं चाहता। चींटा चींटी किसी को भी पकड़ो, वो बचने के लिए पूरा प्रयास करेगा। वो ये नहीं सोचेगा चलो ठीक है ये नारकी योनि से मुक्ति मिलेगी, कोई बढ़िया दूसरा शरीर मिल जाएगा। मच्छर है कोई भी हो, बचने का प्रयास सभी करते हैं, क्योंकि सब में अपने देह में प्रीति होती है। तो जड़ भरत जी सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं, देह में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं, इसलिए मौत सामने है फिर भी आंख बंद करके ध्यानस्थ। और ऐसा ब्रह्मज्ञानी देख करके भद्रकाली बोली, ओहो ये तो ब्रह्मज्ञानी का बलिदान कर रहे हैं दुष्ट। सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को चीर के सारे डकैतों की गर्दन को काट दिया। बोल देवी मैया की जय। और जब प्रकृतिस्थ हुए जड़ भरत जी, आंख खोल के देखा तो जो गर्दन काट रहे थे उन्हीं की गर्दन कट गई। तो तुरंत उठ के चल दिए, न भद्रकाली को दंडवत किए न धन्यवाद किए कि हे मातेश्वरी जी आपने जीवन दान दिया, कुछ नहीं। मरने वाले हैं तो डर नहीं, और जीवन मिल गया तो हर्ष नहीं। ये है विदेहावस्था। उठ के चल गए। एक बार राजा रघुगण पालकी में बैठ के जा रहे थे सत्संग करने, तो एक कहार बीमार पड़ गया। अन्य कहारों ने कहा सरकार ये शादी बीमार है क्या करें? बोले किसी और को लगा लो, किसी दूसरे को लगा लो। कोई समझ में नहीं आया तो जड़ भरत जी को ही लगा लिया। बाबा अपनी मस्ती बोले ठीक है रख दो कंधे पर। पालकी में भी लग गए और पालकी ढोने लग गए। अपनी मस्त चाल चाल वही चाल चले अमीरा दी बाहवारे मौज फकीरा दी। फकीर है पर चाल में कोई कमी नहीं, कोई मस्ती की चाल। अब पालकी में उलझन होने लगी। हे बोढ़ारा साधो से क्रमित समूहियते आनम। डांटने लगे राजा, कैसे पालकी ढो रहे हो आप लोग? कारों ने कहा सरकार अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। ये अभी अभी पकड़ के लगाया फिर भी मर मर के जा रहा है अपनी मस्ती में। ऐसे चलेंगे, अब जो चाल ये चलेगा उसी चाल में तो हमको चलना पड़ेगा ना। राजा ने ध्यान से नीचे देखा और मजाक उड़ाने लगे। अरे बेचारा कितना पतला दुबला कमजोर है, 1.5 हड्डी का तो वैसे ही है, इतना बोझा उसके ऊपर लाद रखा है, तुम लोग अभी अभी लगे हो ये सबसे पहले का पालकी ढो रहा है। राजा बोलते गए और बाबा फिर भी अपनी मस्ती में चलते गए। कोई फर्क नहीं पड़ा। सुई राजा का मूड खराब हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिवा। मतवाले तेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जानबूझ करके तू ये पागलपन जो मुझे दिखा रहा है ना, ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड दे के ठीक करते हैं। बहुत ज्यादा बरसे। सुई बाबा बोल पड़े। आज ही क्यों बोले? बोले संत तभी बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। रघुगण सत्संगी है और राजा होने के कारण रजोगुण के प्रभाव से संत के स्वरूप को समझ नहीं पा रहा, पर सत्संगी है इसलिए इसका कल्याण करना चाहिए। और बुरा भला जैसा भी हो, भार तो मैंने इसका कंधे पर उठाया ही है, और संत जिसका भार कंधे पर लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते। इसलिए बाबा बोल पड़े, राजन तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? मुझे? मेरा तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम वर्तो समय स्याद् यद वीर भार गंतुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवाद। न तो मैं मोटा हूं, न पतला हूं, न पैदा होता हूं, न मरता हूं। राजन ये सब देह के विकार हैं, मेरे नहीं। देहे न जातस्य हि में न संति अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति। ये जो सडूर्मियां हैं वो देह में होती हैं, आत्मा में नहीं।
इस प्रकार के जब वचन बोले तो रघुगण का माता घूम गया, ये कौन बोल रहा है भाई? यही पागल बाबा है। ध्यान से देखा, यज्ञोपवीत दिखाई